आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण प्रदान किए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रदेश के 83,37,914 मतदाता उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। और देहरादून की ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेला शुरू। 1 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे से होगी ऐतिहासिक नगर परिक्रमा। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण प्रदान किए। इस वर्ष यह सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और श्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया जा रहा है। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद आज राज्य की 5 लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी हो जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर कुल प्राप्त 63 नामांकन में से 56 नामांकन सही पाए गए थे। राज्य में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव परिणाम देश भर में 4 जून को घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर प्रदेश के 83,37,914 मतदाता चुनाव में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 निर्वाचक नामावली को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 43,17,579 पुरुष मतदाता और 40,20,038 महिला मतदाता हैं। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 297 है। राज्य में सर्विस वोटरों का आंकड़ा 93,187 है और जिसमें 90,554 पुरुष सर्विस वोटर और 2,633 महिला सर्विस वोटर हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में सुगम मतदान के लिए कुल 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 12 दुर्गम पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टियां मतदान से 3 दिन पहले रवाना होंगी। 705 पोलिंग पार्टियां मतदान से 2 दिन पहले पोलिंग स्टेशन के लिए प्रस्थान करेंगी और 11,012 पोलिंग पार्टियां मतदान से 1 दिन पहले पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना होंगी। कांग्रेस देशव्यापी अभियान के तहत उत्तराखंड में भी मेरे विकास का 2 हिसाब मुहिम के तहत केंद्र सरकार से 10 साल के विकास का हिसाब मांगेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के सवालों से बचने का रास्ता खोजती है और भावनात्मक विषयों का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि पार्टी का यह कैंपेन केवल सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि सोशल, डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी मजबूती से चलाया जाएगा। कांग्रेस की मुहिम मेरा विकास का 2 हिसाब को भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने हास्यास्पद करार देते हुए कहा कि भाजपा अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर ही जनता के बीच है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में देश बहुत बदल गया है, लेकिन कांग्रेस की नकारात्मक सोच और देश विरोधी मानसिकता नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के बल पर ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने दूसरी बार और भी अधिक मतों के साथ सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव को पारदर्शिता के साथ कराने के लिए देहरादून की जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर का निरीक्षण कर विधानसभा वार बनाए जा रहे स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम के अंदर बाहर CCTV कैमरे लगाकर हर पल निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा। उन्होंने स्ट्रांग रूम के बाहर शस्त्र बल तैनाती के साथ विधानसभावार स्ट्रांग रूम, निर्वाचन सामग्री वितरण सेंटर आदि के लिए समुचित व्यवस्था तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1,823 करोड़ रुपए का भुगतान करने का नया नोटिस दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह कर देनदारी पिछले कई वर्षों की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्य विपक्षी दल को परेशान करने के लिए आयकर विभाग को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खड़गे ने कहा कि आयकर विभाग पहले से ही कांग्रेस के खातों से 135 रुपए निकाल चुका है और यह धनराशि पार्टी को चंदे के रूप में मिली थी।
उधर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आयकर विभाग पर आरोप कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। पार्टी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस कर का भुगतान करने या अपील करने के लिए सही प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही है। देहरादून के ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेले की आज शुरुआत हो गई है। आज सुबह 7 बजे श्री झंडे जी को उतारने की प्रक्रिया शुरू। दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच श्री दरबार साहिब के सज्जा दानशीन श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी का आरोहण किया जाएगा। 1 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे से ऐतिहासिक नगर परिक्रमा होगी। ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर आयोजित गंगा आरती को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष और आध्यात्मिक प्रमुख चिदानंद सरस्वती ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि इस आरती में देश भर से लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होने का यह सम्मान यहां आने वाले भक्तों और देश के लोगों को समर्पित है। को प्रसन्नता है कि यहाँ पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध आरती के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया है कि लगातार कंटिन्यूअस दैनिक ये आरती होना, चाहे वो बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आरती सदैव चलती रही और लाखों लाखों लोगों ने इसका लाभ पूरे विश्व से लिया है और पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये परमार्थ निकेतन का सौभाग्य है और पिछले 28 साल से लगातार इस तरह की गंगा आरती की धारा गंगा धारा के साथ साथ प्रवाहित है और दिव्यता और भव्यता के साथ जो ये दर्शन होता है, ये सचमुच अद्भुत है, अवर्णनीय है। नानकमत्ता गुरुद्वारा डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्याकांड में 5 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी पंजाब के तरनतारन जिले के गांव मियाविंड निवासी सर्वजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के बिलासपुर के गांव सिरोहा के अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टा को बताया गया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री नानकमत्ता साहिब के प्रधान हरबंस सिंह चुग तराई, महासभा के उपाध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू और गुरुद्वारा श्री हरगोविंद सिंह नवाबगंज के मुख्य जत्थेदार बाबा अनूप सिंह को भी प्राथमिकी में आरोपित बताया गया है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए एसआईटी के साथ साथ 11 पुलिस टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना में आरोपियों को जल्द ही कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर यह हत्या साजिश है तो इस साजिश में शामिल लोगों का भी पर्दाफाश किया जाएगा। प्रदेश के अनेक हिस्सों में आज सुबह आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। देहरादून सहित उत्तरकाशी, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत में आज बारिश हुई। इस वक्त राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बारिश और तूफान की आशंका जताई है। इस बीच चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत मजबूत न्यायिक प्रणाली वाला लोकतांत्रिक राष्ट्र है और कोई भी व्यक्ति या कोई समूह न्यायिक व्यवस्था पर दबाव नहीं बना सकता। श्री धनखड़ ने भारतीय लोकतंत्र को अद्भुत बताते हुए कहा कि भारत को कानून के शासन के बारे में किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति कल नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 70वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कानून के समक्ष समानता आज के भारत की पहचान है। श्री धनखड़ ने कहा कि कानून उन लोगों की जवाबदेही तय कर रहा है जो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। और अब संक्षिप्त में समाचार। कोटद्वार में आज तड़के बीएल रोड पर 3 ट्रकों के आपस में टकराने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 1 घायल हो गया। नगर निगम देहरादून में गृह कर जमा करने के लिए कल भी कार्यालय खुला रहेगा। इसके अलावा नगर निगम की वेबसाइट या ऐप के जरिए भी हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि कैंसर बीमारी के प्रति महिलाओं को गंभीर होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नियमित जांच और स्व प्रशिक्षण को बढ़ावा देकर हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न अलंकरण प्रदान किए। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रदेश के 83,37,914 मतदाता उम्मीदवारों का भाग्य तय करेंगे। और देहरादून का ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेला शुरू। 1 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे से होगी ऐतिहासिक नगर परिक्रमा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।